अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स बाय ग्रुप डाटा। ये मूवमेंट्स को हमने ग्रुप डाटा की मदद से ग्रुप डाटा के साथ हल करना है। इसमें हमें जो एक्स की वैल्यूज़ होंगी उसके साथ फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी गिवन होगा। मूवमेंट्स वही तीन तरीके होते हैं मूवमेंट्स के। आर्बिट्रेरी वैल्यू यानी आर्बिट्रेरी वैल्यू या अबाउट ज़ीरो या अबाउट आप इसे कह लें ओरिजिन, और अबाउट मीन। फार्मूले इन तीनों के वही होंगे, बस इनके साथ फ्रीक्वेंसी लग जाएगी एफ। फॉर एग्जांपल m1 प्राइम इज़ इक्वल टू समेशन एफ डी। यहाँ पे f1 की जगह r कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने कोई भी मूवमेंट फाइंड करना हो तो उसके साथ d के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, या क्यूब या 4। अगर हमने पहला करना हुआ तो 1, दूसरा करना हुआ तो 2। तो इसके साथ नीचे आ जाएगा समेशन एफ। इसी तरह अबाउट ज़ीरो में एम आर प्राइम इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स आवर समेशन एफ। एक्स के ऊपर आर लगा देंगे वैसे ही। तो यहाँ पे अबाउट मीन में होगा एम आर इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार आर आवर समेशन एफ। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है तो अजान के बाद बकाया काम करते हैं। जी अजान हो गई है। तो फार्मूले ये हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं लिख के। तो इसमें मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि आर्बिट्रेरी वैल्यू और अबाउट ओरिजिन, इन दोनों के मूवमेंट्स निकालने के बाद आपने अबाउट मीन के मूवमेंट्स ज़रूर निकालने हैं। ये आप पे फ़र्ज़ है। ये जैसे रोज़े फ़र्ज़ होते हैं इसी तरह इन दोनों के आपने बाद में मूवमेंट्स निकालने हैं, वो भी आप पे फ़र्ज़ हैं, नहीं तो आपके नंबर काट जाएंगे। तो अबाउट मीन के जो होते हैं वो मूवमेंट्स, उसके बाद आपने कोई मूवमेंट नहीं निकालने। अबाउट मीन के सादे मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये बस अमूमन 4 ही निकलते हैं, या 4 से ज़्यादा अगर निकालने हो तो अपनी मर्ज़ी है। लेकिन वो जितने भी आपने मूवमेंट्स निकालने हैं उसके बाद आप पर कोई ये बात वाजिब नहीं है कि आपने इसके अलावा कोई और भी निकालने हैं। तो चलें अपने न्यूमेरिकल सवाल की तरफ चलते हैं तो मज़ीद समझ आएगी हमें। अगर मिसाल के तौर पर हमें एक्स वेरिएबल दिया गया हो 2, 4, 6, 8, 10 और इसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इसके हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले अबाउट ज़ीरो के कर लेते हैं। अबाउट ओरिजिन या ज़ीरो। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा एम आर प्राइम इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स आर आर आवर समेशन एफ। तो चूँकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स जो हमने निकालना है, तो हम 4 निकालेंगे मूवमेंट्स। m1 प्राइम, उसके बाद निकालेंगे हम m2 प्राइम, m3 प्राइम और m4 प्राइम। तो इस वजह से हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4। तो चलें, एक्स हमारे पास पहले ही है, इसके साथ हम एफ एक्स कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 6 18, 8 इंटू 4 24, 5 इंटू 10 50। अब एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 64 और 10 स्क्वायर 100। अब एफ एक्स स्क्वायर कर लें। 4 1s are 4, 16 इंटू 2 32, 36 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 108।
64 इंटू 4 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 256। 100 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 500। अब एक्स क्यूब कर लेंगे। 2 क्यूब 8, 4 क्यूब 64, 6 क्यूब करेंगे तो 216, 8 क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 512, 10 क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। अब हम एफ एक्स क्यूब कर लेते हैं। एट 1 ज़ार 8, 64 इंटू 2 करेंगे तो 128, 216 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 648, 512 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 2048, 1000 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 5000। अब x4 कर लेते हैं। 2 की पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 4 की पावर 4 करेंगे तो 256, 6 की पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1296, 8 की पावर 4 करेंगे तो 4096, 10 की पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। अब एफ एक्स 4 कर लेते हैं। 16 इंटू 1 16, 256 इंटू 2 512, 1296 इंटू 3 3888, 4096 इंटू 4 16384, 5 इंटू 10,000 तो ये आ जाएगा 50,000। अब हमें चाहिए समीशन एफ, तो ये कर लेते हैं, ये आ जाएगा 15। हमें चाहिए एफ एक्स, ये कर लेते हैं 50 प्लस, सॉरी ऊपर से कर लेते हैं ताकि आप भी आसानी से कर सकें। 2 + 8 + 18 + 24 + 50, 102। अब एफ एक्स स्क्वेयर कर लेते हैं। 4 + 32 + 108 + 256 + 500, 900। एफ एक्स क्यूब कर लेते हैं। 8 + 128 + 648 + 2048 + 5000, तो ये आ जाएगा 7832। एफ एक्स 4 कर लेते हैं। 16 + 3888, 16 384 + 50,000, 70800। इन वैल्यूज़ को आप फार्मूले में पुट करते हैं। M1 के लिए हमारे पास फार्मूला है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। वो मैंने खुला करके लिख दिया तो मुझे बाद में याद आया कि मैंने नीचे स्पेस नहीं छोड़ी, इस वजह से मैंने तंग करके लिख दिया ऊपर। समीशन एफ एक्स हमारे पास 102 / 15। कैलकुलेटर की मदद से इसे हल कर लेते हैं
तो ये आएगा 6.8। M2 प्राइम करेंगे तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास समेशन एफ एक्स स्क्वायर आवर समेशन एफ। समेशन एफ एक्स स्क्वायर का हमारे पास वैल्यू है 900 डिवाइडेड बाय 15। 900 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 60। M3 प्राइम की वैल्यू फार्मूला हमारे पास समेशन एफ एक्स क्यूब आवर समेशन एफ इज़ इक्वल टू 7832 डिवाइडेड बाय 15। जब इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 522.13। M4 प्राइम करेंगे तो इसको खुला करके लिख लेते हैं क्योंकि इसके नीचे हमारे पास स्पेस है। तो इसका फार्मूला है समेशन एफ एक्स 4 डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स 4 की वैल्यू है हमारे पास 70800 डिवाइडेड बाय 15। 4720। अब इनके हमने मोमेंट अबाउट मीन भी निकालने हैं, तो चले मोमेंट अबाउट मीन भी साथ ही निकाल लेते हैं। ये मैंने मोमेंट्स प्राइम की वैल्यू लिख ली है। अब हमें मोमेंट अबाउट मीन के जो फार्मूले हैं वो निकालने में आसानी रहेगी, तो मैंने कहा क्या बार बार पीछे से देखेंगे। तो चलें, M1 इज़ इक्वल टू M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम इज़ इक्वल टू 0। ये ऑलवेज 0 के बराबर ही होता है। तो जब आप M2 निकालेंगे तो उसका फार्मूला होगा M2 प्राइम माइनस M1 प्राइम स्क्वायर। M2 की हमारे पास वैल्यू है 60 माइनस M1 की वैल्यू क्या है 6.8, स्क्वायर करके 60 माइनस 6.8 स्क्वायर हमारे पास 46.24 है। नीचे लिख लेते हैं इसकी। तो ये आएगा 13.76। M3 निकालेंगे तो M3 प्राइम माइनस 3 M2 प्राइम M1 प्राइम प्लस 2 M1 प्राइम 4। M3 प्राइम हमारे पास 522.13 माइनस 3 M2 प्राइम की वैल्यू 60, M1 प्राइम 6.8 प्लस 2 M1 प्राइम 6.8 उसकी पावर 4। 522.13 एज इट इज़। 3 इंटू 60 करेंगे तो 180 आएगा। 180 इंटू 6.8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1224 प्लस 6.8 की जब आप पावर 4 करेंगे और इंटू 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4276.28। प्लस की और प्लस की दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 4798.41 माइनस 1224। अब इसमें से 1224 को माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3574.41। अब हम कर लेते हैं आर्बिट्रेरी वैल्यू से। अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें x दिया गया हो 2, 4, 6, 8 एंड 10, उसके साथ फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी दिया गया हो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो आर्बिट्रेरी वैल्यू का हमारे पास फार्मूला होगा M(r) इज़ इक्वल टू समेशन f ऑफ dr डिवाइडेड बाय समेशन f। इसके लिए हमें चाहिए d स्क्वायर
डी क्यूब एंड डी 4। तो सबसे पहले डी बनाने के लिए हमें एक्स माइनस ए करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू हम एक्स में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं अपनी सहूलत के लिए एक्स की सबसे छोटी वैल्यू जो कि 2 है तो वो लेट कर लेता हूँ। आपकी अपनी चॉइस है कि आप कोई भी लेट कर सकते हैं। तो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, 8 माइनस 2 करेंगे 6, 10 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब साथ ही एफ ऑफ डी बना लेते हैं क्योंकि ये ग्रुप डाटा है। 0, 2 2 4, 3 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 12, 4 इंटू 6 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24, 5 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 40। अब डी स्क्वायर कर लेते हैं। ये जो हमारे पास डी का कॉलम है इसका हमने स्क्वायर करना है। 0 का स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64। अब एफ ऑफ डी स्क्वायर कर लेते हैं। 0, 4 इंटू 2 8, 16 इंटू 3 48, 4 इंटू 36 करेंगे तो 144, 64 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 320। डी क्यूब कर लेते हैं। इसी ये डी वाले कॉलम का आपने स्क्वायर क्यूब करना है। अगर आपको क्यूब करने में परेशानी है तो ये डी स्क्वायर के साथ आप डी के कॉलम को मल्टीप्लाई करके डी क्यूब बना सकते हैं। जैसे कि 0 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, 12 इंटू 4 करेंगे तो 48, 36 इंटू 6 करेंगे तो 216। और इसी डी के जो एंड वाली 8 है उसको आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 512। अब एफ डी क्यूब कर लेते हैं। 0, 8 2 16, 3 इंटू 48 करेंगे तो 144, 4 इंटू 2 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 864, 512 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 2560। D4 कर लेते हैं। 0, 2 की पावर 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, 4 की पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 256, 6 की पावर 4 करेंगे तो 1296, 8 की पावर 4 करेंगे तो 4096। एफ ऑफ D4 ये आप खुद ही बना लीजिएगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो मैं आपको ये वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं इनका टोटल कर लेते हैं। समेशन है 15। एफ ऑफ डी हमारे पास 4 + 12 + 24 + 40 करेंगे तो ये आ जाएगा 80। एफ डी स्क्वायर कर लेते हैं। 8 + 48 + 144 + 320, 520 आ जाएगा। 520। एफ डी क्यूब कर लेते हैं। 16 + 144 + 8 64 + 2560 = 3584। अब FD4 आपने खुद निकाल लेना है क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो हम इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास M1 प्राइम = समेशन FD ओवर समेशन F। यहाँ पे हमने 1 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 1 लगाएं या ना लगाएं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन जब हम M2 M3 M4 निकालेंगे तो यहाँ पे उसके साथ ही वही वाला नंबर आएगा जो यहाँ पे M के साथ लिखा होगा। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। FD हमारे पास FD का सम है 80 और समीशन F है हमारे पास 15। 80 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 5.33। M2 प्राइम करेंगे तो समीशन FD स्क्वायर आवर समीशन F। यहाँ पे 1 इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि अगर वो लगाएं या ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने 2 करना है, M2 फाइंड करना है, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर साथ लाजमी लगाना है। तो इसकी वैल्यू है 520 डिवाइडेड बाय 15। 520 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 34.67। M3 प्राइम जब हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा समीशन FD क्यूब आवर समीशन F। FD क्यूब की वैल्यू है 3584 डिवाइडेड बाय 15। 3584 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 2238.93। अब हम आगे अबाउट मीन के निकाल लेते हैं, क्योंकि M4 आपने ख़ुद निकालना है तो वो आप खुद ही निकाल लीजिएगा। अब प्राइम मूवमेंट से हमने अबाउट मीन के जो मूवमेंट्स निकालने हैं उनके फार्मूला है हमारे पास M1 इज़ इक्वल टू M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम, ये ज़ीरो आ जाएगा जो कि ऑलवेज ज़ीरो के इक्वल होता है। M2 इज़ इक्वल टू M2 प्राइम माइनस M1 प्राइम स्क्वायर। M2 है हमारे पास 34.67 माइनस 5.33 स्क्वायर। जब 5.33 का पहले स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 28.41। 34.67 माइनस 28.41 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.26। अब हम M3 फाइंड कर लेते हैं। उसका फार्मूला है M3 पॉइंट माइनस 3 M2 प्राइम M1 प्राइम प्लस 2 M1 प्राइम 4। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो M3 प्राइम की जगह पे आएगा 238.93 माइनस 3 एज इट इज़। M2 की जगह पे आएगा 34.67। M1 की जगह पे आ जाएगा 5.33 प्लस 2 5.33 रेज़ टू पावर 4। टू 38.93 एज इट इज़। अब इस वाले पोर्शन को हल कर लेते हैं। 3 इंटू 34.67 इंटू 5.33 तो ये आ जाएगा 554.37 प्लस 2। इसको भी ऐसे ही हल कर लेते हैं डायरेक्ट ही। सबसे पहले आपने ये 5.3433 की पावर 4 करनी है, कैलकुलेटर में टाइप करनी है। जब उसका आंसर आ जाएगा तो उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आएगा 1614.13। अब आपने प्लस वाली ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों को ऐड कर लेना है। अगर आप करना चाहें तो आप इसको इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं, सारा कैलकुलेटर में टाइप करके उसका आंसर निकाल लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आती या से उसको मुश्किल पेश आती है तो आप इन दोनों को इकट्ठा करके पहले एक वैल्यू बना के लिख लें, फिर बाद में माइनस के साथ ये वैल्यू लिख लें, तो बाद में अगले स्टेप में उन दोनों को ऐड करके तो आंसर निकाल लें। तो चूँकि मैं पहले इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए आसानी से। प्लस 1630 इज इक्वल टू जब हम इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1298.46।
72। अब मोमेंट अबाउट मीन का जो M4 है चौथा मोमेंट, वो आप खुद फाइंड कर लीजिएगा क्योंकि हमने चौथा प्राइम मोमेंट नहीं फाइंड किया। तो चलें अब हम चलते हैं मोमेंट